Welcome back to my channel, School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration, interrogative sentences. जो सेंटेंस है वो क्या दिए हुए हैं हमें? इंट्रोगेटिव. हमेशा सेंटेंस को पहचानना है. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऐसे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंडर. देखिए, आपने पहले असर्टिव सेंटेंस बना लिए हैं, वहाँ टोल्ड का प्रयोग किया था, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया था, यहाँ आस्क्ड में चेंज करोगे. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, वहाँ कंजक्शन डेट लगाया था, यहाँ कंजक्शन डेट नहीं लगेगा, इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा. किन में? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस साधारण प्रश्नवाचक होंगे. किससे शुरू हुए होंगे? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे शुरू होंगे. उनमें इफ लगेगा. वो साधारण प्रश्नवाचक हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव हैं. तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ इफ लगाओगे, है ना. लेकिन अगर मानो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है. और या फिर कहेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहलाता है. तो वहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगेगा. व्हाट, विच, वाई, वेयर, वन, हाउ मैनी, हाउ मच. तो यही शब्द विच, यही शब्द क्या करेंगे? कंजक्शन का काम करेंगे. क्या अर्थ होता है वहाँ पर कंजक्शन का? कि, जोड़ने वाला. और उसके बाद अपना काम भी करेंगे, अपना काम भी करेंगे. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, यहाँ तक कि हु, विच, मैंने कह जगह पे व्हाट बुक, व्हाट मैटर, विच बुक. ध्यान रखना, वो तो सिचुएशन के अनुसार होता है. फिलहाल हु एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है. तो अगला सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है. अर्थात पहले सब्जेक्ट आएगा, WH वर्ड तो रहेगा ही. आप कहोगे साहब क्यों रहेगा? क्योंकि वो कंजक्शन भी है, इसलिए रहेगा. उसके बाद आपको क्या लाना पड़ेगा? सब्जेक्ट. फिर क्या लाओगे? वर्ब. फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. बाकी फिर आगे को जितने भी कोई कॉम्प्लीमेंट्स जितने भी कम्प्लीमेंट्स हैं वो आ सकते हैं, जितने भी दिए हैं सेंटेंस में. चलिए, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 7. टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिए रहे हैं. किसी की कही हुई बातों का यूं का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है. आज हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, उनकी कही हुई बातों को अपने शब्दों में कहेंगे. इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ही सेड टू मी, बोलने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ही है. सुनने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, मी है. तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी. सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में. उसने कहा व्हाई डू यू नॉट रीड अ बुक, किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? तो पूछा उसने, ही आस्क्ड मी. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन वाई दिया है तो वाई कंजक्शन हो गया. और वाई के बाद अब आएगा सब्जेक्ट. ये मैं कहना चाह रहा था. तो वाई डू यू, यू है. देखो, यू किससे कहा उसने? जो सुनने वाला है. कौन है सुनने वाला? मैं हूँ. दूसरा नियम क्या है? ये यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या हो जाएगा? भाई देखो, यू का जो केस है, नंबर है, जेंडर है, वो इसका रहेगा, इसका नहीं रहेगा. आप कहोगे मी का मी रहना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. यू का जेंडर है या यू का नंबर है या यू का केस है, वो है नॉमिनेटिव केस. तो यहाँ पर मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई. आई से बना है ना मी. आई, मी, माई, माइन. तो नॉमिनेटिव केस आई हुआ, तो यू का आई हो जाएगा. वाई, आई. अब आएगा वर्ब. डू नॉट रीड का क्या हो जाएगा? पास्ट करो, प्रेजेंट है. डिड नॉट रीड. वाई आई डिड नॉट रीड अ बुक. क्वेश्चन मार्क हट गया. यस. मोहन सेड टू राम, होम डिड यू गिव माई पेन. किसको मेरी कलम किसको दी थी आपने? मोहन ने राम से पूछा, मेरी कलम आपने किसको दी? तो क्या कहोगे? बोलो. मोहन बोलने वाला है, ये सब्जेक्ट हो गया.
सेड टू बदल गया किस में, आस्क्ड में। सुनने वाला कौन है मोहन की बात को, राम है, राम ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन आस्क्ड राम, राम ऑब्जेक्ट है। और इफ़ या वजन नहीं लगा क्योंकि हुम आया है, तो हुम का हुम ही रहा। इसने ऑब्जेक्ट का काम, किसका काम किया, कंजक्शन का काम किया। और बाद में अपना काम भी करेगा, किसको, डिड यू, यू क्या है, तुमने, किससे कहा उसने, राम से। सुनने वाला राम है, राम से कहा। दूसरा ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, राम है, तो राम के लिए हम क्या कहेंगे नॉमिनेटिव केस में, ही, होम, ही। अब है डिड गिव, दिया था। डिड तो हमने इसमें से निकाला ना प्रश्नवाचक बनाने के लिए, ये गेव था। डिड और गिव को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, गेव। एक नियम ये है। फिर गेव क्या हो गया, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। क्या होता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा बहुत से टीचर ऐसे समझा देते हैं आपको कि डिड का हैड कर दो और गिव का थर्ड फॉर्म ले आओ, गिव, गेव, गिवन। तो क्या बना यहाँ पर, राम, मोहन आज राम, होम ही हैड गिवन, थर्ड फॉर्म। माई पेन, माई किसने कहा, बोलने वाला, जो फर्स्ट पर्सन है ये, तो माई मोहन कह रहा है बोलने वाला, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो मोहन, माई पेन का क्या हो जाएगा, हिज पेन। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, वन विल यू रिटर्न फ्रॉम नैनीताल, आप नैनीताल से कब लौटोगे। आई सेड टुमारो, मैंने उत्तर दिया कल आऊँगा। दो प्रकार के वाक्य इसमें जुड़ गए हैं, एक है इंट्रोगेटिव, एक है असल्टिव। ध्यान देना, ही सेड टू मी क्या हो जाएगा पहले, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। वन का उतारोगे स्मॉल लेटर हो जाएगा वन। वन के बाद सब्जेक्ट आएगा विल यू, यू किससे कहा, मेरे से कहा। सुनने वाला मैं हूँ, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा मी, यानी क्या हो जाएगा इसका, वन आई। मी नहीं रहेगा, मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। वन आई कहाँ है, रिटर्न, विल रिटर्न का क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है इसमें, विल रिटर्न। देखो प्रश्नवाचक बनाने के लिए विल को हम आगे ले गए थे, अब ये मत बोलना कि वर्ब रिटर्न है, विल रिटर्न है। इसका पास कर दो, वुड रिटर्न। दो शब्द होते हैं इसमें, आई के साथ सेल भी आता है, तो शुड रिटर्न, वुड रिटर्न। हम जनरली वुड रिटर्न का प्रयोग करते हैं। वन आई वुड रिटर्न फ्रॉम नैनीताल। अब देखो इसी में जुड़ा है आई शेड टुमारो, ये वाक्य असल्टिव है, तो क्या हो जाएगा, आई रिप्लाइड। यहाँ पर ऐसा होता है कि मैंने उत्तर दिया, आई टोल्ड नहीं होगा, आई शेड नहीं होगा, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। तो रिप्लाइड शब्द अच्छा है। आई रिप्लाइड टुमारो दैट, केवल इतना ही नहीं लिखोगे, आई रिप्लाइड टुमारो नहीं लिखोगे, आई रिप्लाइड दैट, कंजक्शन आता है, क्या होगा, ही, आई रिप्लाइड दैट, मेरे से पूछा ना उसने, मैंने जवाब दिया, आई इसके अनुसार बदलेगा, तो आई हो गया, आई का आई रहा, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो आई का आई रहा, रिप्लाइड हो गया, डैड आ गया। टुमारो का मतलब कल, तो कल क्या, मैं कल लौटूंगा, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। आई रिप्लाइड दैट ही, दैट आई, मैं लौटूंगा, आई वुड रिटर्न टुमारो। आई रिप्लाइड टुमारो भी हो सकता था, आई रिप्लाइड दैट आई वुड रिटर्न टुमारो, या क्या, आई रिप्लाइड टुमारो। ये भी लिख सकते थे आप, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते, आई रिप्लाइड टुमारो नहीं लिखते, आई रिप्लाइड दैट आई वुड रिटर्न टुमारो। समझ तो रहे होंगे, असर्टिव सेंटेंस तो आपने बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ मार्क, आई सेड टू हरी
वाई आर यू ट्राइंग टू पुट मी ऑफ, आप मुझे पीछे क्यों रख रहे हो, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो। कहीं टीम बननी है। पुट मी ऑफ का मतलब होता है किसी को पीछे धकेलना, उपेक्षा क्या कहेंगे उसको, उपेक्षा करना, है ना, शामिल नहीं करना। तो क्या कहोगे, आई सेड टू हरी का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हरी। बोलने वाला आई, सुनने वाला हरी। आई सब्जेक्ट, हरी ऑब्जेक्ट। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा, वाई का वाई रहा। अब सब्जेक्ट आएगा, वाई आर यू, यू का क्या, बोलने वाला नहीं, सुनने वाला, यू सेकंड पर्सन है। हरी से कहा, हरी के लिए क्या आता है, ही। वाई ही आर ट्राइंग, वॉज ट्राइंग, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वेयर। वाई ही वॉज ट्राइंग, वो प्रयास क्यों कर रहा था। टू पुट मी ऑफ, टू पुट मी मतलब मुझे, कौन कह रहा मुझे, बोलने वाला कौन है, आई, मैं हूं, तो मी का मी ही रहा, टू पुट मी ऑफ, क्योंकि ये मी है ना, फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा बोलने वाले के अनुसार। बोलने वाला आई है तो अपने आप ही मी का मी ही रहा, क्योंकि केस तो इसका आना है मी, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का मी ही रहा। नेक्स्ट, वेयर इज माई सन, क्राइड द मदर, मदर ने चिल्लाई मेरा बेटा कहाँ गया। तो क्या कहोगे, अब मदर को ले लो पहले, द मदर, क्राइड का क्राइड भी रह सकता है, नहीं तो बढ़िया तरीका यह है, आस्क्ड क्राइंगली, चिल्लाते हुए कहा। द मदर आस्क्ड क्राइंग, लो क्राइंग का क्राइंग रखता हूँ, क्राइंग का मतलब चिल्लाते हुए। द मदर आस्क्ड क्राइंग वेयर इज माई सन, वेयर का वेयर आ जाएगा, अब आ जाएगा हिज सन, माई सन का क्या हो जाएगा, हर सन। मदर कह रही है तो माई सन कौन कहेगी, मदर कहेगी, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, द मदर, तो हर सन। क्राइंग वेयर हर सन, ध्यान दो ऐसे वाक्यों में। इज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, वेयर हिज सन वॉज। द मदर आस्क्ड क्राइंग वेयर हर सन वॉज। अगर बहुत से बच्चे लिखेंगे द मदर क्राइड वेयर हर सन वॉज, वो भी सही है। चलिए, ही सेड टू मी व्हाट राइट हैव यू टू स्पीक लाइक दिस, आपको क्या अधिकार है इस ढंग से बात करने का। तो क्या कहोगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। व्हाट राइट इकट्ठे लिखना पड़ता है, व्हाट कुछ शब्द ऐसे होते हैं सिचुएशन में। व्हाट राइट, अब लाओगे सब्जेक्ट, हैव यू, यू किससे कहा उसने, सेकंड पर्सन है, सुनने वाला, मी, आई, तो व्हाट राइट आई क्या है, हैव, बस भर्व इतनी आई है, हैव कंप्लीट भर्व है, ये मेन भर्व के रूप में आई है। आई हैड, व्हाट राइट आई हैड टू स्पीक लाइक, टू स्पीक लाइक दिस का क्या हो जाएगा, दैट, उस तरीके से बात करने का तुम्हें क्या अधिकार था, या मुझे क्या अधिकार था, यू का मैं हो जाऊंगा ना, आई मेरे से बात हो रही है। तो ये थे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना। आपने WH वर्ड में कंजक्शन नहीं लगाया, WH वर्ड को ही कंजक्शन का काम दिया, और वाक्य को आपने असल्टिव बना दिया, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।